हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है। इस वीडियो के अंदर हम मैंशरिया देखेंगे और उसके एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी क्राइम को, अपराध को होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक है एक्टस रियस, दूसरा है मैंशरिया। मतलब मैंशरिया का मतलब है गिल्टी माइंड और एक्टस रियस का मतलब है कोई भी एक्ट होना। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। दोनों में से अगर कोई सा भी मिस है तो वो अपराध जो है नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, ए सोचता है कि वो बी का मर्डर करेगा पर वो करता नहीं है। मतलब ए की इंटेंशन है बी का मर्डर करने की, पर वो एक्ट नहीं करता, वो उसका मर्डर नहीं करता है। तो इस केस में जो मैंशरिया है, गिल्टी माइंड है, वो तो प्रेजेंट है पर एक्टस रियस मतलब एक्ट नहीं हुआ है, एक्ट कमिट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये अपराध नहीं है। तो खाली मैंशरिया का होना भी अपराध नहीं है, उसके लिए एक्ट कमिट होना ज़रूरी है। अब इसके अपोजिट देखें कि अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई भी क्राइम कमिट हो जाता है पर उस मतलब कि क्राइम को करने के लिए उस पर्सन की कोई भी मैंशरिया नहीं था, कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी, कोई भी गिल्टी माइंड नहीं था, तो उस केस में भी वो जो एक्ट है वो क्राइम नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए ए जो है वो बी के बच्चे को खिला रहा होता है। तो जैसे बच्चे को गोदी में उछाल के खिलाते हैं तो इस टाइप से वो खिला रहा होता है। अचानक क्या होता है कि उसके हाथ से वो बच्चा गिर जाता है और नीचे गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर इस केस में ए ने किसी तरह का कोई क्राइम नहीं किया है, क्योंकि इस केस में जो ए है उसका गिल्टी माइंड नहीं था, मैंशरिया नहीं था इस केस में। तो इस वजह से किसी भी अपराध को होने के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है किसी भी क्राइम के लिए, एक्टस रियस, दूसरा मैंशरिया। मतलब एक्ट होना ज़रूरी है और गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है। हालांकि आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर जो है कुछ ही सेक्शन है, बस सिर्फ लिमिटेड कुछ ही सेक्शन है जिसमें सिर्फ अगर आपकी मैंशरिया है और एक्ट नहीं होता है तब भी वो अपराध माना जाएगा। देखिए, जो क्राइम है, अपराध है, उसके डिफरेंट तत्व हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। तो उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट, एक तत्व मैंशरिया भी है, जिसको हिंदी में दुराशय कहा जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक शिकारी है, वो जंगल में शिकार खेलने जाता है। झाड़ी के पीछे एक आदमी छुपा होता है, तो कि उसको पता नहीं होता उस शिकारी को कि झाड़ी के पीछे जो छिपा हुआ है वह आदमी है या कोई जानवर है। तो वो शिकारी उस आदमी को, जो कि झाड़ी के पीछे छुपा हुआ होता है, जानवर समझकर गोली चला देता है उसकी तरफ, और वह गोली उस आदमी को जाकर लग जाती है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो शिकारी होता है, जिसके द्वारा उस आदमी की मृत्यु हुई है, जो कि झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, जिसको उसने कोई जानवर समझकर मार दिया है, उसकी मृत्यु कर दी है, उस शिकारी का उस आदमी को मारने के लिए किसी भी तरह का कोई मैंशरिया, कोई दुराशय नहीं था। वह शिकारी उस मृत्यु के लिए या उस एक्ट के लिए अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस एक्ट को करते हुए उसका कोई भी दुराशय नहीं था, मैंशरिया नहीं थी। तो इस उदाहरण से यह पता चलता है कि कोई भी एक्ट अगर किया जा रहा है और वो दुराशय के साथ नहीं किया जा रहा है, मैंशरिया के साथ नहीं किया जा रहा है, तो वह आईपीसी के अंदर अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। पर अगर कोई एक्ट जो किया जा रहा है, वह एक्ट अगर मैंशरिया के साथ, दुराशय के साथ किया जा रहा है, तो वह आईपीसी के अंदर अपराध की श्रेणी में आएगा। आइए अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैंशरिया। जो मैंशरिया है उसके तत्वों के बारे में जानते हैं। तो इसके जो बेसिक एलिमेंट्स की अगर बात करें मैंशरिया के, तो बेसिक एलिमेंट्स, तीन बेसिक एलिमेंट हैं, जो कि पहला है इंटेंशन, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है रीज़न टू बिलीव। कौन कौन से तीन एलिमेंट हैं? इंटेंशन मतलब आशय, नॉलेज मतलब ज्ञान, रीज़न टू बिलीव मतलब विश्वास का कारण। तो आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंशन की, आशय की। देखिए, जो इंटेंशन वर्ड है, आशय है, यह आईपीसी के अंदर कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, पूरे आईपीसी के अंदर।
कोई भी इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, जनरल वर्ड्स में अगर हम बात करें इंटेंशन के बारे में, आशय के बारे में, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह एक स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब कि जब कोई पर्सन पूरी तरह से डेडिकेट होकर किसी एक्ट को कमिट करता है तो यह माना जाता है कि उस एक्ट को करने की उस पर्सन की इंटेंशन है। मतलब जब कोई पर्सन किसी काम को, किसी एक्ट को पूरा डेडिकेट होके कमिट करता है, उसको एक्ट को करता है, तो यह माना जाता है यह एक उस पर्सन की इंटेंशन थी उस काम को करने के लिए। तो देखिए, अगर किसी पर्सन की इंटेंशन थी किसी को मारने के लिए, वो उसी की हत्या करना उसकी इंटेंशन थी, उसने वो हत्या कर दी, तो उसकी इंटेंशन को हम पता कैसे लगाएंगे कि इसकी इंटेंशन थी या नहीं थी इसको मारने की? इंटेंशन को सिर्फ दो तरीके से ही पता लगाया जा सकता है किसी पर्सन की। पहली, कि जिस पर्सन की इंटेंशन है, मतलब जिस पर्सन ने वो अपराध किया है, अगर वो खुद कन्फेस कर दे, खुद कन्फेशन कर ले कि मेरी इंटेंशन थी इसको मारने की या मैंने इसको मारा है जानबूझ के, तो यह पता चल जाएगा कि उस पर्सन की इंटेंशन थी। क्योंकि देखिए, माइंड के अंदर हम किसी का माइंड रीड तो कर नहीं सकते। अब इंटेंशन को जानने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ों से पता चल सकती है कि उस पर्सन की इंटेंशन थी उस एक्ट को करने के लिए या नहीं थी। तो पहली चीज़ तो ये कि वह अपराधी, वह पर्सन, एक्यूज खुद स्वयं अपना कन्फेशन कर ले कि मेरी इंटेंशन थी इसको मारने की या यह एक्ट करने की। जो दूसरा हम पता लगा सकते हैं जो फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टेंस हैं, जो परिस्थितियां हैं वहाँ पर, उनसे पता लगा सकते हैं कि इसकी इंटेंशन थी या नहीं थी। तो इंटेंशन को दो चीज़ों से ही प्रूव किया जा सकता है, दो चीज़ों से ही पता लगाया जा सकता है। पहला कन्फेशन, दूसरा फैक्ट या सर्कमस्टेंस। दूसरे अब बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की। जो दूसरा एलिमेंट था वो था नॉलेज। तो नॉलेज भी आईपीसी के अंदर कहीं पर भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। नॉलेज वर्ड को, नॉलेज है, यह भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। इसको जनरल डेफिनेशन अगर हम बात करें तो जनरल वे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, नॉलेज को? देखिए, नॉलेज को पर्सन ने एक्ट किया है उसके हिसाब से नॉलेज चेक नहीं की जाएगी कि उस पर्सन को उसकी नॉलेज थी या नहीं थी। यहाँ पर आईपीसी के अंदर जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा कोर्ट की पर्सपेक्टिव से, कोर्ट की क्या प्रिजप्शन है उसके बारे में कि इस चीज़ की नॉलेज है या नहीं होगी उस पर्सन को। तो यहाँ पर यह देखा जाएगा कि कोर्ट की प्रिजप्शन देखी जाएगी कि कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर रहा है कि यहाँ पर हर पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए इस फैक्ट की या उस कॉन्सिक्वेंस की जो हो रहा है। तो ये एक कोर्ट के नज़रिए से देखा जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने हर्ष फायरिंग के बारे में सुना होगा। हर्ष फायरिंग मतलब जो शादियों में जो फायरिंग करते हैं बंदूक से, उसके बारे में। अब एक पर्सन होता है, वह शादी में हर्ष फायरिंग करता है, तो ऊपर एक बिल्डिंग होती है सामने, वहाँ पर एक औरत, एक लेडी खड़ी होती है, बारात को देखती रहती होती है। तो उसको जाकर वह गोली लग जाती है और उस औरत की मृत्यु हो जाती है, वह मर जाती है। अब उस पर्सन को कोर्ट में लाया जाता है तो वह कहता है कि उसे तो नॉलेज ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि वह गोली उस औरत को जाकर लग जाएगी या उससे ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नॉलेज चेक की जाएगी उस पर्सन की, मतलब उस पर्सन की दृष्टि से नहीं देखी जाएगी, बल्कि जो कोर्ट है, कोर्ट के उसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी। तो कोर्ट कहता है, कोर्ट यही प्रिज्यूम करके चलेगा कि कोई भी पर्सन अगर शादी में ऐसे इस तरह से गोली चलाएगा, फायरिंग करेगा, तो डेफिनेटली हो सकता है ज़रूर कि किसी भी पर्सन को जाकर वो गोली लग जाए, उसका परिणाम ये हो सकता है। और इस चीज़ की नॉलेज उस पर्सन को भी होनी चाहिए जिससे यह ऐसा कार्य हुआ है, ऐसा अपराध हुआ है। तो ये था नॉलेज। तीसरे एलिमेंट की अगर बात करें, तीसरा बेसिक एलिमेंट है रीज़न टू बिलीव। जो रीज़न टू बिलीव है ये आईपीसी के जो सेक्शन 26 है उसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है। आईपीसी का जो सेक्शन 26 है वह कहता है कि किसी पर्सन को कब माना जाएगा, कब ये माना जाएगा रीज़न टू बिलीव, तब माना जाएगा जब उस पर्सन के पास सफिशेंट कारण था यह बिलीव करने का
इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन है, उसके पास रोलेक्स की घड़ी है। रोलेक्स की घड़ी काफ़ी महंगी होती हैं और उस घड़ी को, जिसकी कीमत लगभग 50,000 एस्टिमेट मान लेते हैं, 50,000 उसकी कीमत होती है घड़ी की। अब वो किसी पर्सन को उस घड़ी को सिर्फ 2,000 रुपये में बेचता है। तो अगर वह पर्सन उसको 2,000 रुपये में ख़रीदता है तो उसके पास सफिशेंट कारण है यह बिलीव करने के कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, कि ये 50,000 की जो कीमत की जो घड़ी है, वॉच है, उसको ये 2,000 रुपये में दे रहा है। बाद में क्या पता चलता है कि वो घड़ी जो थी वो चोरी की थी। वो पर्सन कोर्ट के सामने जब पेश किया जाएगा तो वो यह नहीं कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चोरी की थी। कोर्ट कहेगा कि आपके पास सफिशेंट कारण था ये बिलीव करने का कि ज़रूर उस चीज़ से रिलेटेड कि यह चोरी की हो सकती है, क्योंकि 50,000 रुपये की चीज़ कोई 2,000 रुपये में आपको क्यों देगा। तो ये एग्ज़ाम्पल था रीज़न टू बिलीव का। अब दूसरे वीडियो के अंदर हम जो मैनशरिया की दूसरी चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे ओरिजिन के बारे में मैनशरिया के, डेवलपमेंट के बारे में मैनशरिया की। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।